तो दोस्तों मेरा नाम सूरज है और आप देखना शुरू कर दिए हैं ओपन एजुकेशन वाला। हाँ, आप देखना शुरू कर दिए। बात करते हैं हम लोग 10th की रिजल्ट की। तो बहुत सारे बच्चे का कल 10th का रिजल्ट आया, हमको मैसेज भी किया है कि सर हम अच्छा नंबर लेके आए, टॉप किए हैं। बहुत सारे बच्चे को 80% प्लस आया है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बिहार के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि टॉप 10 में 126 बच्चे आए हुए हैं। समझ रहे हैं? तो बहुत सारे बच्चे टॉप किए और सबसे ज्यादा मार्क्स इस बार आया हुआ है, 492 नंबर आया हुआ है। तो वो सब बच्चे को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना, कांग्रेचुलेशन, आप लोग आगे बढ़िए। वैसे बच्चे भी कुछ हैं जो फेल कर गए हैं, कंपार्ट लग गया। तो आप लोग को मैं बता दूं कि आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी आप ये अंतिम नहीं है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं अब मैं तो फेल हो गए, क्या करेंगे फ्यूचर में। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके लिए आया है बी बॉस, यानी कि बिहार ओपन बोर्ड। ये आपको बिहार बोर्ड का ही पार्ट है। बी बॉस होता है बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग, इसका फुल फॉर्म होता है। वैसे बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जानते हैं कि बी बॉस क्या होता है, ऑलरेडी पता है उनको। गवर्नमेंट बोर्ड है, हर गवर्नमेंट जॉब में आपको वैलिड होता है। हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी, यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार पुलिस, रेलवे, हर जगह ये आपको वैलिड होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको जानकारी है, ऑलरेडी आपका एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ है। तो वैसे बच्चे को मैं बता दूं कि इसका एडमिशन कंफर्म जो होता है वो पर्टिकुलर को फॉलो करना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। जैसे कब अगर आधार कार्ड में इशू है, डॉक्यूमेंट में इशू है, तो वो सब आपको क्लियर करवाना पड़ता है। तो अब बात करते हैं बच्चे जो फ्रेश हैं, जिनको जानकारी नहीं है। तो वैसे बच्चे जो 10th में फेल कर गए या 12th में फेल कर गए, या वैसे बच्चे भी जिसका मार्क्स कम आया हुआ, बिहार बोर्ड में मान चलिए वो अच्छा लिखा था। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका मार्क्स वो अच्छा लिख के आए हुए हैं, लेकिन मार्क्स मिला उनको 1 नंबर, उनको 13 नंबर मिला, उनको 15 नंबर मिला है, जबकि वो आपको 85 प्लस लिख के आए हुए हैं। तो चैलेंज करने के लिए भी सोच रहे हैं। तो चैलेंज में क्या होता है कि मार्क्स बढ़ता नहीं है। बहुत सारे ऐसे टीचर होते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे ऑलरेडी चैलेंज किए हैं जिनका मार्क्स इंप्रूव हुआ नहीं, वो ऑलरेडी घट जाता है, यानी कि आपका नीचे मार्क्स हो जाएगा। तो हम आपको कहेंगे कि आप बिहार बोर्ड से बी बॉस में शिफ्ट कीजिए। अगर कोई बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है तो बी बॉस से आप शिफ्ट कीजिए, आईसीएसई बोर्ड है तो बी बॉस में शिफ्ट कीजिए। क्योंकि पूछेगा सर ऐसा क्यों? क्योंकि बी बॉस का जो एग्जाम होता है बाकी बोर्ड से ईजी होता है। पूछेगा वही कैसे? तो बहुत सारे जो वीक बच्चे होते हैं वो भी एग्जाम यहाँ से देते हैं और 75 प्लस लेके आए। हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझे खुद विश्वास नहीं हुआ था कि वो पास हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन क्लास हम लोग उसको करवाए और वो अच्छा मार्क्स लेके आए, यानी कि 75 प्लस, यानी कि 395 नंबर लेके आए, 403 नंबर लेके आए, इस तरह से नंबर लेके आए। तो वैसे बच्चे जो जो बिहार बोर्ड में फेल हो गए, तो मैं आपको बोलूंगा कि बी बॉस एग्जाम दीजिए। इसका एग्जाम जून में होने वाला है और इसकी रजिस्ट्रेशन प्लस एडमिशन की डेट कल लास्ट डेट है, यानी कि 31 मार्च को आपको लास्ट डेट है। तो आप ट्राई कीजिए, अगर आज हो सकता है तो आज ही अपना एडमिशन कंफर्म करवा लीजिए, नहीं तो कल तक तो आप करवा ही लीजिए। क्योंकि जहाँ तक बी बॉस के सोर्सों से मुझे पता चल रही है कि बहुत सारे स्टाफ जो बता रहे हैं, हम लोग कॉल करके भी स्टाफ पूछे हैं हेड ऑफिस में कि क्या इसका डेट एक्सटेंड होने वाली है। तो बहुत सारे जो टीचर हैं, बहुत सारे स्टाफ हैं, बहुत सारे जो वहाँ मान के चलिए वर्क करते हैं, वो लोग बोले कि नहीं अब इसकी डेट एक्सटेंड नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को ऑलरेडी पता है इसकी डेट 22 मार्च तक ही था विथ 300 लेट फाइन। लेकिन अब इसका डेट एक्सटेंड करके कितना कर दिया है, 31 मार्च आपको कर दिया है, और इसका 500 रुपये लेट फाइन कर दिया है। तो इसलिए अब डेट इसकी एक्सटेंड होने की चांस कम है, क्योंकि इसका एग्जाम भी तो जून में ही है ना। इसका जून में एग्जाम है, आपको इसलिए जल्दी हो जाएगा आपका एग्जाम, इसलिए इसका डेट अब खत्म होने वाला है। तो ये लास्ट ऑप्शन है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि कम फी में सोच रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बी बॉस में बहुत कम फी में आपका एडमिशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं। आपको रजिस्ट्रेशन एडमिशन का लगता है अराउंड, आपको रखिए कि 5 से 10 हज़ार के बीच में आपका एडमिशन हो जाएगा, सब कुछ आपका हो जाएगा। प्रैक्टिकल भी हम आप लोग को नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर देंगे, प्रैक्टिकल भी ईजी होता है, बता देंगे किस तरह का क्वेश्चन आता है। यहाँ तक कि हम लोग रिवीजन भी करवाते हैं। बी बॉस का जो एग्जाम होता है उसे एक महीने पहले आपको हम रिवीजन करवाएंगे, नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर देंगे, उससे आपको 70-80% क्वेश्चन मैच कर जाता है। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारे यहाँ से टॉप किए हैं, अच्छे अच्छे परसेंट लेकर आए। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं कि एनआईटी सूरत मिला, बी बॉस एग्जाम दिया है, बार बार उसका कम नंबर आ रहा था, 75% नहीं आ रहा था, लेकिन इस बार बी बॉस एग्जाम दिया, उसका 75% लेके आ गया। मेंस में उसका अच्छा रिजल्ट है, परसेंटाइल है, वो आराम से एनआईटी सूरत उसको मिल रहा है। तो आप भी ले सकते हैं, आप भी करवा सकते हैं एनआईटी आईटी में। अगर आपका परसेंटेज कम है, बी बॉस एग्जाम देकर अच्छे कॉलेज ले सकते हैं और हर गवर्नमेंट जॉब में आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप निराश हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं, तो आप इसमें आइए, आपको हम गारंटी के साथ बोल रहे हैं आप पास हो जाइएगा। एग्जाम इजी होता है, नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर देंगे, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे, इजीली आप पास कर जाइएगा। तो आप आइए एडमिशन के लिए, आप हमारे दिए गए नंबर पे, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दे देता हूँ, उस पर कॉल कीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपका क्वेरी है तो आप मैसेज कीजिए, आपको एडमिशन से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं। उसके बाद से आपको जो भी हम लोग, हमारी टीम जितनी भी आपको सपोर्ट करेगी, और ट्राई कीजिए जितना जल्दी हो सकता है अपना एडमिशन कंफर्म करवा लीजिए, क्योंकि उसकी एडमिशन की लास्ट डेट
कल ही, और उसमें एडमिशन करने में भी टाइम लगता है, कंफर्म होने में भी टाइम लगता है। तो अगर ट्राई करिए आज ही करवा लीजिए, नहीं तो कल तो आपको करवाना ही है, बिकॉज कल लास्ट डेट है, तो कल के बाद होगा भी नहीं। तो जितने जल्दी हो सकता है अपना एडमिशन करवाइए, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।